शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। देश में फिलहाल दो मुद्दे हैं जो गरमाए हुए हैं, जिसमें पहला मुद्दा अडानी की गिरफ्तारी की मांग करना और दूसरा संभल में हुई हिंसा। जैसे ही संसद सत्र की शुरुआत हुई, विपक्ष ने इन मुद्दों को लेकर हल्ला करना शुरू कर दिया और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आज इस संसद के शीतकालीन सत्र का जो पहला दिन था, आखिर वो कैसा रहा। और चलिए, हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान हैं वो भी जुड़ चुके हैं। साथ ही तनुज दीक्षित, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तनुज जी, आपके पास में आऊंगी क्योंकि देखिए, आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और पहला दिन हंगामेदार रहा। जो कार्रवाई है संसद के बीच में ही स्थगित करनी पड़ी। दो प्रमुख मुद्दे कहीं ना कहीं विपक्ष उठा रहा है। सबसे पहले अडानी की गिरफ्तारी की मांग और दूसरा जो संभल में हिंसा हुई है। क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? पहला दिन था और पहले दिन में बीच में ही कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। दीपिका, देखिए, जब तक सत्र अभी कुछ दिनों पहले तक सत्र शुरू होने के पहले दो प्रमुख बिंदु जिस पर संसद में बात होना थी वो कुछ और थे, जिसमें एक था वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि बहुत प्रमुख रूप से चर्चारत रहा। दूसरा, वक्फ बिल की भी अगर हम संशोधन की बात करें वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में ये जो मुद्दे हैं, इनसे हट करके विपक्ष की एक अपनी अलग मांग है, एक अपनी डिमांड है और उसको लेकर के हंगामा जारी है। ये क्योंकि तीसरा सत्र है 18वीं लोकसभा का, इसमें कुल 16 विधेयक पास होना है। लेकिन अगर स्थिति इस तरीके से विपक्ष का हंगामा और अगर ये सब यथावत रहा तो बहुत मुश्किल होगा संसद के जो संसद का शीतकालीन सत्र, जो कि 25 नवंबर से लगा करके 20 दिसंबर तक चलने वाला है। जैसे ही वो शुरू होता है तो देखिए, डिमांड्स, विपक्ष की जो मांगे हैं और जो हंगामा है वो भी कुछ दूसरे मुद्दों पे हो रहा है। तनुज जी, साथ ही साथ ये जो दो मुद्दे कहीं ना कहीं उठाए गए हैं, चाहे वो संभल की बात हो, संभल में जो भी हिंसा हुई उसको लेकर कार्रवाई तो की जा रही है। सरासर गलत है, क्योंकि देखिए, जब अगर कोई कार्रवाई वहां संभल में जिस तरीके से ASI की जो टीम है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, वो अगर वहां पर सर्वे करने के लिए पहुंची थी तो वो एक कोर्ट के निर्देश अनुसार वहां पर सर्वे करने गई थी। लेकिन जिस तरीके से अराजकता और जिस तरीके से जो माहौल बना, पत्थरबाजियां हुई, आगजनी हुई, कि जो इस तरीके से मामला हुआ, इसके लिए जो भी चीजें थी ऐसी लगती हैं कि कहीं ना कहीं जांच की बहुत महत्वपूर्ण रूप से आवश्यकता है। क्योंकि इसके पहले भी वहां एक सर्वे हो चुका था जो कि शांतिपूर्वक संपूर्ण हुआ था। ये दूसरा सर्वे था जब ये सारी घटनाएं होती। तो देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष इसे चुनावों से जोड़ रहा है, दूसरे तरह की राजनीति इसमें हो रही है। लेकिन जो है अपनी जगह पर वो अलग काम है। लेकिन जो संसद का सत्र है, जो कि महत्वपूर्ण सत्र था, जिसमें वक्फ बिल की बात होना थी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात होना थी, महिलाओं के आरक्षण की बात होना थी, जिसमें दूसरे तमाम मुद्दे थे, 16 विधेयक पास होने थे, वो सब छोड़ करके इस समय देश की राजनीति दूसरी ही तरफ विपक्ष कहीं लेकर के जा रहा है। बिल्कुल तनुज जी, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए, जिस तरीके से जनता चाहती है कि जो मुद्दे उन लोगों ने रखे हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं संसद में उठाए जाए, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत कहीं ना कहीं हंगामा आज देखने को मिला है। तनुज जी, देखिए, जिस तरीके से एक दूसरे पर ब्लेम गेम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड से जो बिल है उससे लेकर ये मामला किस तरीके से, ये जो पूरा सत्र था वो अडानी गिरफ्तारी को लेकर या फिर संभल हिंसा क्यों डाइवर्ट होना, ये कितना अनअप्रोप्रिएट लगता है। जब पहला सत्र भी लगा था तब भी विपक्ष का हंगामा इतना जोरदार था कि लगभग 2.5 घंटे तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया और उन्हें बोलने को नहीं दिया गया। देखिए, विपक्ष इस समय पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी पर बस निशाना किसी ना किसी रूप में साधना चाहता है। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष जो है अपने मुद्दों को लेकर के सफल नहीं हो पाता। बात है अगर अडानी की अगर हम बात करें, राष्ट्र स्तर के उद्योगपति जो कि देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा अपना योगदान देते हैं, लाखों लोगों का रोजगार अडानी समूह के द्वारा इस देश में चलता है। और ऐसे में अगर उस व्यक्ति के ऊपर ही कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं तो आप भारत की आर्थिक नींव पर हमला कहीं ना कहीं बैठ करके कर रहे हैं। काम का एक बहुत बड़ा रोल रहता है बड़े उद्योगपतियों का, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो। और देखिए, आप उसे पर्टिकुलर बीजेपी का या कांग्रेस का, वो किसी दल के नहीं होते हैं, वो तो व्यावसायिक लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। और यही एक चीज है जो समझने योग्य है। विपक्ष को जो कॉन्क्रीट मुद्दे हैं जिसके ऊपर लोकसभा का सदन लगा है, शीतकालीन सत्र, और उस पर चर्चा होना अति आवश्यक है क्योंकि सत्र उसी के लिए निर्धारित है। तो मेरे हिसाब से पहले विपक्ष को उन मुद्दों को ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है, बजाय इन मुद्दों के। जी नहीं है, आप दोनों को ही मुझे चुप कराना पड़ेगा। मैं तनुज जी के पास जा रही हूँ, ठीक है? तनुज जी, ठीक है, आप दोनों चुप हो जाइए।
आप दोनों ही चर्चा नहीं करना चाहते, एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं आप दोनों और कह रहे हैं कि हाँ मैं बोलूंगा। तनुज जी आपके पास में आती हूँ। देखिए जिस तरीके से लगातार चाहे वो भाजपा की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, मुद्दे जो है चुनाव को देखते हुए कई मुद्दे जो है वो उठाए जाते हैं। विपक्ष आए दिन नए नए मुद्दों को उठाने के लिए तत्पर रहता है, अच्छी बात है, विपक्ष का कार्य है मुद्दे उठाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो कार्य सरकार करना चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, उसका निश्चित रूप से मतलब होता है कि जब सब दलों की सहमति होगी लोकसभा में, राज्यसभा में, तब जाकर के कोई भी विधेयक पारित होगा और वो जनता के हित में लाभ देने योग्य बनेगा। ऐसे में विपक्ष को ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि किसी भी स्थिति में जो अपनी बात रखनी उसको बकायदा रखे, बात रखने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन जिस चीज के लिए सत्र लगा है उसको भी चलने दे। तनुज जी देखिए समय की कमी है, इसके चलते आपको बीच में रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इस चर्चा को फिलहाल मेरे साथ यहीं विराम देते हैं। जय हिंद।